स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड बंद की, जो कि आज बीजेपी की ओर से बुलाया गया है। यानी कि जेपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बीजेपी की ओर से झारखंड बंद बुलाया गया है और झारखंड बंद का व्यापक असर जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस बंद को सफल बनाने को लेकर के लोगों से आह्वान करते भी नजर आए। इस बीच अगर जेपीएससी छात्रों की बात करें तो जेपीएससी छात्रों ने बीजेपी के बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है। छात्रों की ओर से कहा गया है कि उनका ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो एक मांग के लिए है और वो किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों की ओर से ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं बंद कराने को लेकर के या किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करने को लेकर के, लेकिन छात्रों का आंदोलन अपने मुद्दे को लेकर के है और हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। बीजेपी ने ये पूरा बंद बुलाया है और बंद का व्यापक असर सड़कों पर नजर आ रहा है। कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर करके बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं, बंद को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें भी लगातार आ रही है। यानी कि छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का आज झारखंड बंद है और बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज नारायण जुड़ चुके हैं, लेकिन मनोज नारायण से पहले हम जेपीएससी के उस छात्र का बयान आपको सुनाएंगे जिसने बीजेपी के इस बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है। अजय बीजी बना दो ना, झारखंड बंद सिर्फ लिखो और उसमें विजुअल है ना, झारखंड बंद तो बीजी पहले बना, झारखंड बंद। देखिए, पार्टी भी कौन पार्टी क्या कर रही है उस पर हम लोग को नहीं जाना है। कोई पार्टी अगर बंद बुलाई है तो अपना बुलाई है, इसमें हम लोग को कुछ टिप्पणी नहीं देना है। हम लोग छात्र हैं, छात्र हम लोग यहाँ आंदोलनरत है, यही आप लोग इसमें समर्थन कर इसमें उसमें हम लोग कोई टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। राजनीतिक विशेष के लोग बंदी बुलाया तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखिए, पार्टी भी कौन पार्टी क्या कर रही है उस पर हम लोग को नहीं जाना है। कोई पार्टी अगर बंद बुलाई है तो अपना बुलाई है, इसमें हम लोग को कुछ टिप्पणी नहीं देना है। हम लोग छात्र हैं, छात्र हम लोग यहाँ आंदोलनरत है, यही आप लोग इसमें समर्थन कर इसमें उसमें हम लोग कोई टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। राजनीतिक विशेष के लोग बंदी बुलाया तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखिए, पार्टी भी कौन पार्टी क्या कर रही है उस पर हम लोग को नहीं जाना है। कोई पार्टी अगर बंद बुलाई है तो अपना बुलाई है, इसमें हम लोग को कुछ टिप्पणी नहीं देना है। हम लोग छात्र हैं, छात्र हम लोग यहाँ आंदोलनरत है, यही आप लोग इसमें समर्थन कर इसमें उसमें हम लोग कोई टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। राजनीतिक विशेष के लोग बंदी बुलाया तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखिए, पार्टी भी कौन पार्टी क्या कर रही है उस पर हम लोग को नहीं जाना है। कोई पार्टी अगर बंद बुलाई है तो अपना बुलाई है, इसमें हम लोग को कुछ टिप्पणी नहीं देना है। हम लोग छात्र हैं, छात्र हम लोग यहाँ आंदोलनरत है, यही आप लोग इसमें समर्थन कर इसमें उसमें हम लोग कोई टिप्पणी देना नहीं। बीजेपी की ओर से झारखंड बंद बुलाया गया है और इस बंद का असर तो नजर आ रहा है, लेकिन इस बंद को छात्रों ने ही अपना समर्थन नहीं दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, बीजेपी की ओर से बंद बुलाया गया है जेपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में, लेकिन छात्रों का कहना है कि बीजेपी के इस बंद को छात्र अपना समर्थन नहीं देते हैं, चूंकि छात्रों का अपना एक मुद्दा है, वह किसी भी राजनीतिक दल के आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जी बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह से विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई और कई छात्र घायल हुए और बीजेपी का अचानक बंद बुलाना, और जहां तक छात्र संगठनों का कहना है कि बीजेपी इस बंद को बुलाई है जिसमें हमारा समर्थन नहीं है, वो देखने को मिल रहा है, सड़क पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता झंडा लिए हुए हैं, बीजेपी नेता उतर गए हैं सड़क पर। इसलिए उतरे हैं कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध करने के लिए और छात्रों के समर्थन करने के लिए। लेकिन रेखा जी, यहाँ पर देखा जाए तो नज़र आ रहा है कि बीजेपी को कई सालों से, जब हेमंत सोरेन की सरकार है, इसमें बीजेपी को मुद्दा ही नहीं मिल रहा था, लेकिन इस तरह से जो झारखंड में बच्चों का आंदोलन हुआ, छात्रों का जो आंदोलन हुआ, उसमें बीजेपी मुद्दा तलाशती हुई नजर आई। और बीजेपी का कहा जाए कि राजनीतिक रोटी सेकने का एक अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी इस पूरे मामले पर क्यों ना इस मौके को भुना ले, इसीलिए उसने आनन फानन में
झारखंड बंद बुलाया है और इस तरह से देखिए उसका झारखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। छात्रों का सीधे सीधे अगर कहा जाए, जयपाल सिंह स्टेडियम में भी छात्रों का ये कहना था कि इस आंदोलन में किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इस आंदोलन का, और छात्र खुद वहाँ पर डटे हुए हैं। बीच बीच में हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुँचे मिले ज़रूर, लेकिन छात्रों का सीधे सीधे कहना है ये छात्र का आंदोलन है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार जेपीएससी जेएसएससी में हुआ है और सीजीएल में हुआ है, उस मुद्दे को हालांकि बीजेपी की ओर से एक बार उठाया भी गया और उसका विरोध करते हुए जेपीएससी कार्यालय में तक भी बीजेपी का जोरदार विरोध देखने को मिला। लेकिन बीजेपी इस आंदोलन में अपनी रोटी सेकने के अलावे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आनन फानन में बंद बुलाया गया है। इस बंद का कहा जाए कि छात्र भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। छात्र भी अगर समर्थन करते तो छात्र उतरते सड़क पर, लेकिन हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हमने सवाल किया कि क्या छात्र वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो उनका कहना था कि यहाँ पर छात्र नज़र नहीं आ रहे हैं, केवल बीजेपी का ये कार्यक्रम है और बीजेपी का बंद बुलाया गया है जिसमें केवल बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही मौजूद हुए। सुबह से अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू वहाँ पर मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अभी तक तो वहाँ नज़र नहीं आए, लेकिन अन्य तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वहाँ पर मौजूद दिखे। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है रेखा जी कि यहाँ पर आज का बंद जो है बुलाना, ये छात्रों की हित की बात करने के लिए बीजेपी का कहना है कि मैं छात्रों के हित के साथ हूं। और छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो उनके साथ मैं हूं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की बात समझ में आ रही है, क्योंकि बीजेपी अभी तक कहाँ थी, इतनी बड़ी पार्टी, और विपक्ष में झारखंड की बात करें तो यहाँ विपक्ष की भूमिका अदा जरूर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन दम नहीं है। और एक दम दिखा जिसमें छात्रों के आंदोलन पे क्यों ना हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकें, वो दिखता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि ये बता दें मिला जुला छात्रों की ओर से समर्थन नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बंद का असर नजर आ रहा है। अनिल, एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है और तस्वीरें भी सामने आई, रात में भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और इस वजह से ही बीजेपी की ओर से इस बंद का आह्वान किया गया। यानी कि सुबह में जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान लाठीचार्ज तो हुआ ही, फिर रात में भी लाठीचार्ज हुआ था और इसके बाद से ही बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देर रात ये फैसला लिया गया था बंद को लेकर के। अनिल, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को तो लग ही रहा था कि जिस तरह से भारी संख्या में विधानसभा मार्च के लिए कूच कर रहे हैं छात्र संगठन, छात्र भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और पूरे राज्य भर से छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं, तो बीजेपी को अंदेशा लग चुका था कि यहाँ लाठीचार्ज भी होंगे, वाटर कैनन भी चलेंगे, पानी की बौछार भी होंगे, आंसू गैस भी छोड़े जाएंगे और लाठीचार्ज में कई घायल भी होंगे। सब कुछ उन्हें पहले ही से ही लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता है विधानसभा के अंदर छात्रों का प्रवेश तो पुलिस किसी प्रकार से होने नहीं देगी। ये उसी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई थी और कई बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जब फाइनल गेट नंबर 1 पर पहुंच गए, भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति थी, कुछ भी हो सकता था, और जिसके बाद लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को और आंसू गैस के भी गोले छोड़ने पड़े। ये सिर्फ देखा जाए कि जंतर मंतर में जिस तरह से हुआ था, संसद भवन के एकदम करीब छात्र पहुंच गए थे और पुलिस उसके बाद फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। ठीक उसी तरह से नज़ारा कल का दिखा यहाँ पर, और बीजेपी इस मौके की तलाश में ही थी कि ऐसा तो कुछ होगा ही, क्यों ना उसके बाद हम राजनीतिक पार्टी हैं और बड़े दल हैं, पूरे विश्व में बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और झारखंड में उसका कुछ खास कुछ दिखता है नहीं। और हेमंत सोरेन सरकार की जो कार्यों को किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं और किस तरह से परेशानियां हैं, उसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और देखिए अब जो है उन्हें समझ में
देखिए अब जो है उन्हें समझ में आया कि क्यों ना हम झारखंड बंद बुला लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ तो इस विपक्ष का रोल होना चाहिए झारखंड में। इसको लेकर आज बंद बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर कहा जाए कि छात्र आंदोलन, और एक चीज़ रेखा जी और बता दें, और अपडेट खबर यह है कि छात्र संगठन जो है सीधे अब भी जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं। दूसरी ओर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया है और इस बंद का मिला जुला असर जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। तो झारखंड बंद जो है वो बीजेपी ने बुलाया है और बंद का मिला जुला असर भी है। बीजेपी की ओर से लोगों से समर्थन भी मांगा जा रहा है कि वो इस बंद को सफल बनाएं और इसको लेकर के झारखंड में बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से वीडियो संदेश भी जारी किया गया है। देखने वाली बात होगी कि इस बंद को और ज्यादा लोगों का कितना समर्थन मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।